बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलका बितिलके का मतलब समझ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि चाहिए कि इमाम पहले रुकू में जाए और मुक्तदी उसके बाद रुकू में जाए। इमाम पहले रुकू से उठे, मुक्तदी उसके बाद रुकू से उठे। और इसी तरह सिजदे में पहले इमाम को सिजदा करना चाहिए, फिर मुक्तदी को। अब इमाम जब पहले सिजदे में गया और मुक्तदी उसके बाद गया तो एक छोटा सा वक्फ़ा ऐसा है जिसमें मुक्तदी का सिजदा इमाम के सिजदे से कम हो गया है। हो गया नहीं हो गया? लेकिन जब इमाम पहले उठा और मुक्तदी उसके बाद उठा तो वो जो शुरू में कमी हो गई थी मुख्तसर सी वक्त की, वो इसके बाद जब उठ रहे वक्त इमाम का पहले उठ गया, मुक्तदी बाद में उठा, तो वो उसके बदले में वो ताख़ीर जो है यहाँ उसकी तलाफ़ी हो जाती है। तिलका बितिलका, पहली ताख़ीर की तलाफ़ी बितिलका दूसरी ताख़ीर से खुद ब खुद हो जाएगी, रुकू में भी और सिजदे में भी। समझ में आ गई बात? ये एक वाक़या है हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल ये था कि रात को नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते थे और फिर अपनी कौम को जाकर इमामत भी करवाते थे। तो एक दफ़ा वो अपनी कौम को इमामत करवा रहे थे, नियत बांधी नमाज की, इशा की नमाज की। तो एक सहाब आए, वो नमाज में इनके साथ जमात में शामिल हो गए। लेकिन जब सूरह फातिहा के बाद हज़रत मुआज़ ने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की और इन साहब ने देखा कि ये तो सूरह बकरा ख़त्म करेंगे तो नमाज बहुत लंबी हो जाएगी, तो उन्होंने नमाज़ तोड़ी और अपनी नमाज़ पढ़ी और घर चले गए। लोगों ने उनसे कहा बाद में कि तुमने क्या मुनाफिकों वाला काम किया, क्या तुम मुनाफिक हो गए, जमात से नमाज नहीं पढ़ी, अपनी नमाज़ पढ़ी? तो उन्होंने कहा नहीं, खुदा की कसम मैं मुनाफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर शिकायत करूँगा कि इतनी लंबी नमाज़ पढ़ाते हैं। चुनांचे वो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और जाकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह इन्ना अस्हाबु नवाज़िह, हम ऊँटों के ज़रिए पानी लाने वाले लोग हैं, यानी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। अरब में पानी नहीं था, दूर दराज से 24-24 घंटे के मसाफत से पानी लाया जाता था। तो इतनी दूर दूर से हम सफ़र करके पानी लेकर आते हैं, हमारा पेशा ही है पानी लाने का, लोगों को पानी पहुंचाते हैं, तो थके मांदे होते हैं। और मुआज़ जो हैं वो पहले आपके पास नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आके हमारे यहाँ जमात कराते हैं, और फिर उन्होंने कल गुज़िश्ता रात को सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दी, तो मैंने इस तरह नमाज़ तोड़ के अपनी नमाज़ पढ़ी, तो अब मुझे वो तान तशनी कर रहे हैं। तो आपने हज़रत मुआज़ को बुलाया और बहुत नाराज़गी का इजहार किया। अफ़त्तानु नफ़त्तानु, तुम दीन में फितना खड़ा कर रहे हो, दीन में फितना खड़ा कर रहे हो। और फिर उनको तलक़ीन की कि भाई तुम वशम्सी वज़ुहा पढ़ लिया करो, वज़ुहा पढ़ लिया करो। ये वाली सूरतें, इस दर्जे की, इस तूल की सूरतें जो हैं कुरान करीम से, वो पढ़ा करो ताकि जो तुम्हारे पीछे लोग खड़े हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ पर समझ लीजिए कि अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ के अपनी कौम को नमाज़ पढ़ाने के दो वाक़यात मिलते हैं। एक हज़रत उबई इब्न काब का वाक़या मिलता है, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ के अपनी कौम को पढ़ाते थे। और दूसरा हज़रत मुआज़ का वाक़या मिलता है। शुरा ने फरमाया, उलमा ने फरमाया कि अगर नामों की तसरीह हो तो ज़ाहिर है फिर तो फैसला करना आसान है, ये वाक़या हज़रत मुआज़ का है या हज़रत उबई का, जैसे यहाँ सराहत है। लेकिन बाज़ रिवायतों में नाम की सराहत नहीं है। ये कहा गया कि एक साहब थे जो नमाज़ पढ़ाते थे और फिर अपनी कौम को पढ़ाते थे। तो वहाँ पर जहाँ सराहत ना हो, वहाँ कैसे फ़ैसला करेंगे कि ये वाक़या मुआज़ का है या उबई का रज़ी अल्लाहु अन्हुमा? तो हज़रत शेखुल हदीस मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसकी पहचान ये होगी फिर कि अगर फजर की नमाज का वाक़या है तो ये हज़रत उबई इब्न काब का वाक़या है, और अगर ये इशा की नमाज का वाक़या है तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल का वाक़या है। दो बातें हो गई। तीसरी बात समझिए, इस मसले में सवाल पैदा हुआ कि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो नमाज़ पढ़ते थे और फिर अपने कौम को जाकर नमाज़ पढ़ाते थे, तो इनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज फ़र्ज़ होती थी या नफल? और अपने कौम को जाकर जो नमाज़ पढ़ाते थे वो फ़र्ज़ होती थी या नफल? इसमें दोनों एहतमाल है। ये भी एहतमाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपनी फ़र्ज़ पढ़ते हों
और अपनी कौम को जाके नफल पढ़ते हो और कौम इनके पीछे फ़र्ज पढ़ती हो, इनकी नफल होती हो और इनकी कौम इनके पीछे कैसी पढ़ती हो, फ़र्ज नमाज पढ़ती हो। तो ये बन जाएगा इक़्तिदाउल मुफ्तरिस खल्फल मुतनफ़िल। इस सूरत में क्या बन जाएगा ये कि फ़र्ज पढ़ने वाला इक़्तिदा कर रहा है ऐसे इमाम की जो इमाम नफल नमाज पढ़ रहा है। और दूसरा एहतमाल भी है इसमें, वो क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो अपनी नमाज़ पढ़ते हो वो नफल पढ़ते हो और अपने कौम को जाकर जब नमाज़ पढ़ाते हैं तो फ़र्ज पढ़ाते हो। इस सूरत में ये बन जाएगा इक़्तिदाउल मुफ्तरिस खल्फल मुफ्तरिस। बात समझ में आ रही है? समझे नहीं समझे? दोनों एहतमाल है ना। इनमें से कौन सा एहतमाल राजे है? इनमें से कौन सा एहतमाल राजे है? हज़रात अहनाफ फरमाते हैं कि दूसरा एहतमाल राजे है और हज़रात जमहूर ये फरमाते हैं पहला एहतमाल राजे। और इसी वजह से हज़रात जमहूर के नज़दीक मुफ्तरिस की इक़्तिदा मुतनफ़िल के पीछे जायज़ है और वो इस्तिदलाल इस हदीस से करते हैं। अहनाफ के नज़दीक मुफ्तरिस की इक़्तिदा मुतनफ़िल के पीछे जायज़ नहीं है, उनका इस्तिदलाल इस हदीस से नहीं है क्योंकि ये हदीस मुहतमल है। हज़रात अहनाफ का एक उसूल है, वो कहते हैं सनद के एतबार से भी सही होनी चाहिए और उसका अपने मदलूल पर जो दलालत है उसमें भी कोई एहतमाल नहीं होना चाहिए। इसमें तो दो एहतमाल है ना। तो अहनाफ कहते हैं हम इससे इस्तिदलाल नहीं करेंगे। अहनाफ का इस्तिदलाल किससे? अहनाफ इस्तिदलाल करते हैं अल इमामु ज़ामिनुन व इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही। ये दो हदीसें। अल इमामु ज़ामिनुन कहते हैं इमाम को एक कायदा कुल्लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत का और इक़्तिदा का बता दिया है कि अल इमामु ज़ामिनुन कि इमाम अपने पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदियों का ज़ामिन है और ज़ामिन को कम से कम मुक्तदियों के बराबर या उनसे आला होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ामिन तो पढ़ रहा है नफल और मुक्तदी पढ़ रहा है फ़र्ज, तो मुतनफ़िल मुफ्तरिस का ज़ामिन कैसे बन सकता है? मुतनफ़िल जो है वो मुफ्तरिस का ज़ामिन बनेगा तो ज़ामिन नहीं बन सकता ना, क्योंकि उसका दर्जा क्या हो गया है, कम हो गया मुक्तदी से, और इमाम का दर्जा कम हो गया मुक्तदी का ऊपर हो गया। तो कहते हैं इमाम ज़ामिन का तकाज़ा ये है कि मुफ्तरिस की एक मुफ्तरिस कम अज़ कम मुफ्तरिस की इक़्तिदा करे, मुतनफ़िल की इक़्तिदा नहीं कर सकता। और इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, ये उसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। इन उसूल की रोशनी से इमाम के लिए मुक्तदी के बराबर, कम अज़ कम बराबर या उससे आला होना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? नहीं समझे? इस हदीस के बारे में हज़रात अहनाफ कहते हैं इससे आपका इस्तिदलाल है। हज़रात शवाफ़े हनाबिला इस हदीस से इस्तिदलाल करके कहते हैं कि जी मुफ्तरिस की इक़्तिदा मुतनफ़िल के पीछे जायज़ है। अहनाफ कहते हैं ये तो ऐसा वाक़या है जिसके अंदर कई सारे एहतमाल हैं। दो एहतमाल तो हमने आपको बता दिए, और अगर हम मान भी लें कि जी ये आपके मुताबिक हज़रत मुआज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपनी नमाज फ़र्ज़ पढ़ते थे और अपने मुक्तदियों को जाके मुतनफ़िल बन के नमाज़ पढ़ाया करते थे, अगर ये मान भी लें तो ये उस वक्त दलील बनेगा जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर तकरीर साबित हो। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर साबित नहीं है, उस पर तो नकीर साबित है। यहाँ पर तो इतनी इसके अंदर वजाहत नहीं है। इसी वाक़े के दूसरे तरीक़े में वजाहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इम्मा अन तुसल्लिया माना, या तो हमारे साथ नमाज पढ़ो, अपने कौम की इक़्तिदा नहीं करो, या फिर अपने कौम की इक़्तिदा करो तो हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ो। नकीर हो गई साबित? नहीं, नकीर हो गई ना। तो इसलिए क्योंकि इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकीर है, तकरीर नहीं है, इससे आप इस्तिदलाल कैसे कर सकते? और ये भी फरमाया अहनाफ ने कि एक एहतमाल ये भी है कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल दोनों जगह फ़र्ज़ नमाज की नियत करते हो, तब भी आपकी दलील नहीं बनेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भी फ़र्ज़ नमाज और अपने मुक्तदियों को भी फ़र्ज़ नमाज, और ये उस ज़माने का वाक़या हो जिस ज़माने में एक फ़र्ज़ नमाज को दो दो दफ़ा पढ़ना, तीन तीन दफ़ा पढ़ना जायज़ था। इब्तिदा में जायज़ था कि फ़र्ज़ नमाज दो दफ़ा पढ़ लें, तीन दफ़ा पढ़ लें, तो ये हो सकता है उस ज़माने का वाक़या हो। ये सारे एहतमालात जब इसके अंदर आ गए और फिर ये वाक़या है
ये कोई कानून, कोई कायदा, कोई मसला, कोई उसूल नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो एक वाक़या पेश आया है, उस वाक़े से आप इस्तेदलाल कर रहे हैं, और वाक़या भी ऐसा जिसमें इतने सारे एहतमालात हैं, इन एहतमालात का आप कैसे इससे इस्तेदलाल कर सकते हैं? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जब बात, और फिर दूसरी बात ये भी याद रखो, उसूल तरजीह हैं कुछ। अब बज़ाहिर दो हदीसों में तारुज़ हो गया ना। अल इमाम ज़ामिन कह रहा है कि मुतनफ़िल के पीछे मुफ्तरिज़ इक़्तिदा नहीं कर सकता, और ये वाक़या आपके मुताबिक, आपकी तशरीह के मुताबिक, आपके कौल के मुताबिक मुफ्तरिज़ ने इक़्तिदा किए मुतनफ़िल के पीछे, इसमें ही आ रहा है। तो ये वाक़या है और वो कौल है। जब कौल और फ़ेल में जब तारुज़ होता है तो तरजीह हमेशा कौल को दी जाती है, इसलिए कि कौल में एहतमालात नहीं होते, फ़ेल के अंदर खुसूसियत का एहतमाल होता है या और दूसरे एहतमालात होते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छी तरह समझ गए बात? तो अहनाफ के नज़दीक इक़्तिदाउल मुफ्तरिस खल्फ़ल मुतनफ़िल जायज़ नहीं है। शवाफ़ हनाबिला के नज़दीक इक़्तिदाउल मुफ्तरिस खल्फ़ल मुतनफ़िल जायज़ है, और वो एक वाक़े से इस्तेदलाल कर रहे हैं। वो वाक़या भी ऐसा है जिसके अंदर इतने सारे एहतमालात हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। बात समझ में आई? बात समझे नहीं समझे? हदीस को तर्जुमा देख लो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते थे, फिर आकर अपनी कौम की इमामत करवा देते। अच्छा, इसमें एक और रिवायत है, इसका एक और तरीक़ है। उसमें ये है कि हज़रत मुआज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब पढ़ते थे और अपनी कौम को इशा पढ़ाते थे। ये भी है इस वाक़े के दूसरे तरीक़ में। एक तरीक़ में ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब पढ़ते थे और अपनी कौम को क्या पढ़ाते थे? इशा। तो इतने, अब एक और एहतमाल पैदा हो गया ना। अब ये दलील बनेगा जमहूर की? अब भी जमहूर की दलील नहीं बनेगा। फसल्ला लैलतम माअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा, एक रात वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज़ उन्होंने पढ़ी, फिर अपनी कौम को आकर नमाज़ पढ़ाई और सूरह बकरा से इफ्तिताह की। फनहरफ रजुलन, एक आदमी जमात में से अलग हुआ, सलाम फेरा और अपनी अकेली नमाज़ पढ़ी और चला गया। तो लोगों ने उससे कहा कि क्या तू मुनाफिक हो गया? तो उसने कहा नहीं, खुदा की कसम, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होऊंगा और आपको किस्सा बताऊंगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, इन्ना अस्हाबु नवाज़, हम ऊँटों पर पानी लाने का काम करते हैं दिन में, और हज़रत मुआज़ जो हैं उन्होंने, वो आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं इशा की, फिर अपनी कौम को आके नमाज़ पढ़ाते हैं। उन्होंने सूरह बकरा से नमाज की इब्तिदा की थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, या मुआज़ अफ़त्तानुन अंता, क्या तुम फितना बर्पा कर रहे हो? इक़रा वश्शम्सि वज़ुहाहा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा यग़शा वसब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खांसी लग गई तो आपने वहीं पर रुकू कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, मुख्तलिफ नमाज़ों में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ने का जिक्र है। इससे फुक़हा ने मसला मुस्तंबत किया कि किसी नमाज के लिए कोई सूरत ख़ास कर लेना यह मकरूह है। एक आदमी हमेशा फजर में एक ही सूरत पढ़ रहा है, ज़ोहर में एक ही सूरत पढ़ रहा है, मगरिब में एक ही सूरत पढ़ रहा है, ये मकरूह है। हदीस के अंदर इससे मना किया गया। और बयान जवाज़ के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के मुख्तलिफ सूरतें मुख्तलिफ नमाज़ों में पढ़ी हैं। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद में आखिर में बयान जवाज़ के लिए तो ये सब कर लिया, लेकिन आखिर में आपका मामूल हो गया था कि फ़जर की नमाज में तिवाले मुफस्सल पढ़ते थे। तो नहीं बात, ज़ोहर और असर की नमाज में औसात मुफस्सल और मगरिब की नमाज में कसारे मुफस्सल पढ़ने का आपका मामूल हो गया था। तो फुक़हा ने इस मामूल को देख के दो मसले बता दिए। एक मसला तो ये बता दिया कि किसी नमाज के लिए कोई सूरत मुतय्यन करना कराहत से खाली नहीं है, मुख्तलिफ सूरतें पढ़ना चाहिए, कुरान करीम के मुख्तलिफ हिस्सों से पढ़ना चाहिए। पूरी सूरत भी पढ़ सकते हैं नमाज में, सूरत आधी भी पढ़ सकते हैं, सूरत का अव्वल हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, सूरत का आखिरी हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, सूरत को बीच में से भी पढ़ सकते हैं। सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन मुस्तहब यह है कि फजर की नमाज तवील हो, ज़ोहर की नमाज उससे थोड़ी कम हो, असर की नमाज औसात मुफस्सल की हो और मगरिब की नमाज मुख्तसर हो, ईशा की नमाज औसात मुफस्सल में से हो, ये मुस्तहब। जुमे के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पहली रकत में अलिफ लाम मीम तंजील पढ़ते थे, सजदा की सूरह सजदा, और दूसरी रकत में हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहर सूरह अद-दहर पढ़ा करते थे। अब ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था, ये हमेशा का मामूल नहीं था, ये हमेशा जुमे के दिन फजर में यही पढ़ते हों, ऐसा मामूल नहीं था। आप अक्सर पढ़ लिया करते थे, कभी इसके खिलाफ भी करते थे। पीछे आप पढ़ कर आए
कि मुख्तलिफ सूरतें फजर के अंदर पढ़ी। तो इसलिए इसके ऊपर ऐसा मुआसबत करना कि हमेशा जुमे के दिन फजर की नमाज में यही सूरतें पढ़ी जा रही हों, ये गलत है, मुनासिब नहीं है। और बिल्कुल भी फजर के अंदर ये सूरतें कभी भी ना पढ़ना, ये भी मुनासिब नहीं है। अब ये दोनों मामूलात जो हैं वो जारी और सारी हैं। हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर सग़ीर में फजर की नमाज जुमे के दिन जो होती है उसमें ये सूरतें पढ़ी नहीं जाती, हत्ता के मदारिस में भी नहीं पढ़ी जाती, हत्ता के दारुल में भी नहीं पढ़ी। हमने कभी नहीं सुनी, दारुल में सारी ज़िंदगी हमारी गुजरी, फजर की नमाज़ें पढ़ी हमने कभी भी नहीं सुनी। हमारे मदरसे में भी नहीं पढ़ते इमाम साहब। और हरमैन में चले जाओ या खलीज में चले जाओ तो वहाँ की मसाजिद में जुमे की नमाज में इसके अलावा कोई सूरत पढ़ते ही नहीं है। जुमे के दिन फजर की नमाज में इसके अलावा कोई सूरत पढ़ते ही नहीं है। बल्कि बसा औक़ात हमें याद नहीं होता कि आज जुमा है, ये फजर की नमाज में जाते हैं, जैसे इमाम साहब ये सूरत शुरू करते हैं ना तो हमें याद आ जाता है हो आज जुमा है। इतना मामूल है कि हमें दिन का तयन इन सूरतों से होता है। ये भी गलत है, वो भी गलत है। हमारे बर सग़ीर का मामूल ये भी गलत है, और जो हरमैन में इल्तिज़ाम है वो भी गलत है। हक़ और सुन्नत इन दोनों के दरमियान है, कभी पढ़े कभी ना पढ़े, न बिल्कुल छोड़े न बिल्कुल लाजिम पकड़े। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा बता रहे हैं कि मैंने एक दफ़ा जुमा पढ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, तो आपने जो है पहली रकात के अंदर जो है वो आपने कौन सी सूरत पढ़ी? सूरह जुमा। और दूसरी रकात के अंदर सूरह मुनाफिकून पढ़े। सही ना? आगे आप पढ़ेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज में पहली रकात में सूरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला और दूसरी में उससे अगली सूरत कौन सी? गाशिया, ये पढ़ा करते थे। सही ना? हरमैन में आप जाओगे ना तो वहाँ देखोगे कि हर जुमे को यही दो सूरतें पढ़ी जा रही हैं, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, सूरतुल गाशिया। और हमारे यहाँ पढ़ने का मामूल ही नहीं है इसका। तो ये क्या मालूम हुआ कि इल्तिज़ाम नहीं होना चाहिए। देखो आप कभी सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून भी पढ़ रहे हैं, कभी बलासर भी पढ़ी आपने जुमे की नमाज में, कभी बलासर और इज़ा जा भी पढ़ी है। तो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ने का सिलसिला रखना चाहिए। अक्सर जो है वो पढ़ लेना चाहिए सूरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला और उससे अगली सूरत। यह क़स्सा है, इसको सुन लो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दफ़ा उन्होंने सहाबा कराम को सूरह रहमान सुनाई, और उसमें बार बार आता है ना फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सवाल है इसमें। सहाबा कराम खामोशी से सुनते रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मियाँ तुमसे अच्छे तो जिन्नात थे कि जब मैंने उनके सूरह रहमान सुनाई और वो जब भी फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सुनते थे तो जवाब में कहते थे ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु व लकल हम्द, ये हमारे परवरदिगार हम आपकी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, आप ही की सारी तारीफ़, आप ही के लिए सारी तारीफ़ हैं। हर दफ़ा वो ये बोला करते थे। तो वो तो तुमसे अच्छे जवाब देने वाले थे इस सूरह रहमान की इस आयत का, यानी तुम भी ये जवाब दिया करो। सल्लल्लाहु तआला